नमस्कार साथियों। तो आप सबके सामने लेकर आया हूं फिर से कोई प्रेरक जीवन बदल देने वाले विचार। हम सब मिडिल क्लास और छोटे शहरों में, छोटे क्षेत्रों में, छोटे गांवों में या कई सारे छोटी मानसिकता में कंडीशन्ड हुए लोग अपने घर में हमेशा नकारात्मक बातों को कहने से झिझकते नहीं हैं। चाहे पेरेंट्स अपने बच्चों को बुद्धू, डफर, नालायक, कमजोर, इस विषय में कमजोर, ये क्या आगे कुछ कर पाएगा, चाहे हम खुद को कहने वाले ऐसे शब्दों का प्रयोग जो कि नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, उनका उपयोग बहुत करते हैं। हमारा माइंड कंडीशन ही कुछ ऐसा है। तो मैं आपको दो ऐसी शानदार कहानियां सुनाऊंगा जो आपका जीवन बदल देगी, और आप जैसे कई सारे लोग हैं उनको आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको इसी तरह से प्रेरित करते रहें, क्योंकि विचार प्रबंधन बहुत जरूरी है। और विचार प्रबंधन की श्रृंखला में मैं आपको बताना चाहूंगा क्यों आज दुनिया के तमाम साइकोलॉजिस्ट, वैज्ञानिक इस बात पर जोर देते हैं अफर्मेशन, पॉजिटिवली हमें रोज करना चाहिए। मैं आपको पहली कहानी सुनाता हूं थॉमस एल्वा एडिसन की, जिनको हम सभी लोग एक स्थापित वैज्ञानिक के रूप में जानते हैं, लेकिन कई सारे लोग उनको एक सफल बिजनेसमैन के रूप में भी देखते हैं। आपको आश्चर्य होगा ये जानकर कि बचपन में प्राइमरी स्कूल से उनको एक चिट्ठी लिखकर भेज दिया गया था उनकी माता के नाम पर कि आपका बच्चा समझदार नहीं है, बहुत अच्छे से पढ़ नहीं पाता, हमारे बाकी बच्चों के साथ ये तालमेल नहीं बिठा पाता, इसलिए इसे आप घर पर रखें। उनकी जो माँ थी एक डच महिला थी, नैन्सी मैथ्यू। माओ का बड़ा रोल होता है। उन्होंने अपने बच्चे को ये कहा कि इस चिट्ठी में ये लिखा है कि तुम बहुत होशियार हो और इंटेलिजेंट हो और बाकी बच्चों के साथ तुम पढ़ नहीं पाओगे, तो मैं तुम्हें घर पर पढ़ाऊंगी। और वही काम हुआ। एक वेल एजुकेटेड समझदार महिला ने जब अपने बच्चे को पढ़ाया, एक गरीब महिला ने जब अपने बच्चे को मोटिवेट किया, तो वो आगे बढ़ा। 14 साल की उम्र में उन्होंने एक डूबते हुए बच्चे को बचाया भी था। और हम सब देखते हैं कि उसी के पिता ने उनको टेलीग्राम चलाना सिखाया, फिर धीरे धीरे मशीनों के संपर्क में आना और फिर आगे बढ़ना, और 1093 यानी 1093 साइंटिफिक पैटेंट्स उनके नाम पर थे। बल्ब बनाने को लेकर तो हम सभी जानते हैं कि 1000 बार असफल होने के बाद भी उन्होंने उसे बनाया, लेकिन एक सफल व्यवसायी भी वो थे, क्योंकि पूरी की पूरी बिजली से जुड़ी इंडस्ट्री उन्होंने खड़ी की और बहुत बड़ा नाम कमाया। ये एक माँ के और उनके खुद के मानने पर, एक माँ के समझाने पर और उनके खुद के मानने पर चला। दूसरी कहानी मैं आपको सुनाना चाहूंगा रोनाल्डो। दुनिया के बेस्ट फुटबॉलर्स में से एक है। सभी उनके वीडियोस देखते हैं, कितनी गरीबी में उन्होंने जीवन जिया, सफाई की। उनकी माता जो थी डोलारस, वो लोगों के घर पे खाना बनाने जाती थी, सफाई करने जाती थी। उनके पिता भी इसी तरह से छोटे मोटे काम करते थे। फुटबॉल क्लब में भी उन्होंने नौकरी की। और रोनाल्डो को 14 वर्ष की उम्र में स्कूल छोड़ना पड़ा। 15 वर्ष की उम्र में एक बहुत बुरी हार्ट की बीमारी से वो गुजरे, लेकिन पॉजिटिव माइंडसेट उनकी फैमिली ने उनको दिया, उनकी माता ने उनको बहुत मोटिवेट किया, इसीलिए वो उनकी मदर को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, उनके पेरेंट्स को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। तो उनका जीवन बदला, और वही गरीब परिवार का, जो टीम के घर में रहने वाला परिवार था, उसका एक बच्चा आज 700 से 800 करोड़ रुपए हर साल कमाता है, फुटबॉल की बदौलत, एक अच्छी परवरिश की बदौलत। तो हम सबको भी इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हम खुद को, अपने बच्चों को, अपने आसपास सभी को सकारात्मक बातों के साथ, सकारात्मक विचारों के साथ रखें, और इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद।